भरद्वाज जी महाराज त्रिवेणी के संगम पर रहते हैं, जहां तीनों धाराएं एक जगह इकट्ठी होती हैं और फिर वहां से एक बनकर के बहती हैं। त्रयाणाम सहचारित्वात्, भक्ति ने स्वयं नारद जी से कहा है कि हम तीनों एक जगह स्वस्थ रहते हैं तो ही सुकून होता है। दो जो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, और मैं, तीनों त्रयाणाम सहचारित्वात्। तो यहां त्रिवेणी संगम पर मिलती तो आकर के तीन हैं, लेकिन वहां से आगे फिर तीन नहीं है, वहां से आगे केवल एक है। तो जब यह सब धाराएं मिलकर के एक हो जाएं, हमारे जीवन में भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की, तो जहां भरद्वाज जी हैं और अपना जहां उन्होंने भ्रम प्रकट किया, याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि ऐसे ही संशय कीन भवानी, ऐसे ही संशय कीन भवानी। इसी प्रकार से एक बार सती ने भी संशय किया था, जैसे तुम कर रहे हो। बोले सती ने संशय क्यों किया? क्योंकि संशय उसके जीवन में रहेगा ही जिसके जीवन में कथा का महत्व नहीं होगा। उसके जीवन में संशय भी रहेगा, उसके जीवन में आग भी रहेगी, त्रिताप। यदि हमारे जीवन में कथा आ गई, सत्संग आ गया, तो ही ये शब्द साकार होगा, तापत्रय विनाशाय। और कथा नहीं आई, सत्संग नहीं आया, तो ये तापत्रय विनाशाय, ये हमारे जीवन में चरितार्थ नहीं होगा। सती के जीवन में ताप है, संताप है, और किसी का दिया हुआ नहीं है। महादेव कभी सती को शाप नहीं देते, ताप नहीं देते, संताप नहीं देते, लेकिन सती के जीवन में ताप और संतापों का पार नहीं है। कहां से आया? बड़ी प्यारी बात है। कथा सुनने गई थी, लेकिन कथा में मन को नहीं लगाया। मन तो कहां लगा था? जिस समय अगस्त जी ने पूजा की, जिस समय अगस्त जी ने पूजा की, बस उसी समय मन ये मान बैठा कि जो हमारे पांव धो रहा है वो हमको क्या खाक कथा सुनाएगा। तो मन अपना अहंकार को दे बैठे,
मन अहंकार को दे दिया तो अब मन तो पराया हो गया ना। अब जब मन पराया हो गया तो कबीरा मन तो एक है चाहे जहां लगाए। अब मन चला गया अहंकार को। अब कथा कहां बैठे? चित्त में। और शर्त पहली ये है कथा की कि संत मिलन को चालिए तजे माया अभिमान। और वायवे संग लेके गई और अपने मन को और दे दिया अहंकार को कि तुम लोग संभालो। अहंकार क्यों सुनने देगा? क्योंकि यह कथा सबसे पहले चोट तो उसी पे करेगी ना, है? तो वो वहां जाना ही नहीं चाहेगा। अहंकार मन को देगा ही नहीं। तो सती ने कथा का अपमान किया। और जहां कथा का अपमान हुआ, जहां संत का अपमान हुआ, जहां महापुरुष का अपमान हुआ, बस रोगों के घुसने का रास्ता खुल गया। क्योंकि रोग डरते ही इनसे हैं। रोग डरते ही इनसे हैं। और जहां इनको हमने अपने जीवन से थोड़ा दूर किया, फिर देखो मडराते हैं। तो रोग जो है मडराते हैं। सती ने कथा का अपमान किया और उनके मन में भ्रम, संदेह, संशय प्रवेश कर गए। और भोले बाबा के पहले तो थे ही नहीं ये विकार। नेकाद कहूं इधर उधर से अंकुर फोड़ रहे होंगे तो वे कुचल गए। और उनके अंदर का भाव और प्रेम और प्रबल हो गया। क्यों? राम सुप्रेम ही पोषत पानी। राम सुप्रेम ही पोषत पानी। ये राम कथा का जल राम के प्रेम को पोषता है, पालता है, पोषित करता है। तो शिव के हृदय में जो राम प्रेम था वो तो और ज्यादा पल्लवित हो गया। और जैसे ही अगस्त जी के यहां से लौट रहे थे तो रास्ता में राम कथा सुनने के बाद में राम दर्शन की लालसा जग गई थी। और लालसा यदि प्योर हो तो राम को खींच के रख देती है। राम से मतलब जिस क्षेत्र में भी तुम्हारी लालसा, जेहि कर जेहि पर सत्य स्नेहु सोते ही मिले। अब अपना स्नेह कहां है? एक बहुत अच्छा फार्मूला बता रहा हूं। हमारा स्नेह कहां है इस बात का पता करना हो तो हमारे जीवन में जो जो चीज खिंची चली आ रही हो, समझ लो भीतर से स्नेह वही है। नहीं बैठी दिमाग में बैठेगी। हमारे जीवन में जो जो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आकर्षित हो रही है, हमारे जीवन में दिख रही है, तो कहीं न कहीं भीतर हम उससे कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, उसका चिंतन कर रहे हैं। फिर चाहे हम उसको चाहते हो चाहे नहीं चाहते हो, हम जुड़े हुए हैं। यही तो स्नेह है। यही तो बहुत से लोग कहते हैं
हमने ये बिल्कुल नहीं चाहा था, लेकिन फिर भी हो गया। चाहा भले न हो, लेकिन चिंतन जरूर किया था। कहीं न कहीं से भीतर भीतर चल रहा था। यह ठोस सिद्धांत है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है पता है? कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटना होती है, क्या हम तो सोचते हैं कि हमने तो ये कभी सोचा ही नहीं था, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। नहीं, तुम भूल गए हो, तुम सोच के भूल गए हो। अंतर इतना है, जब आप किसी होटल में ऑर्डर करोगे किसी चीज को, तो वो 20 मिनट में हाजिर हो जाएगी। लेकिन प्रकृति में ऑर्डर करोगे तो प्रकृति में कौन सी वस्तु कब आएगी, ये कोई लिमिट नहीं है, समय की सीमा नहीं है। इसलिए तुम कभी ऑर्डर करके भूल गए हैं, और वो कभी आ गई, फिर कहते हो अरे हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। अरे कभी सोचा था तो भूल गया है। बिना आग के धुआं हो नहीं सकता, ये न्याय का सिद्धांत है। यत्र यत्र वह्नि तत्र तत्र धूमा, सिद्धांत है। जहां आग होगी वहां धुआं होगा, बिना आग के धुआं हो ही नहीं सकता। तो जैसे ये सिद्धांत है, ऐसे ही हमारे जीवन में जो भी घटना, व्यक्ति, परिस्थिति जैसे जैसे आ रहे हैं, कभी हमने जरूर ऑर्डर किया होगा। बिना ऑर्डर के कोई भी कंपनी तुम्हारे घर पर कुछ भेज ही नहीं सकती, क्योंकि उसे पता ही नहीं है। ऐसा हो सकता है कि तुम ऑर्डर करके थोड़ा समय ज्यादा हो गया तो भूल गए, फिर कहते हमने सोचा ही नहीं था। एक देहाती भाषा में कहते हैं, भगवान के यहाँ देर है पर, अब जा तो समझ गए जी, अट्रैक्शन ऑफ लॉ है, सीक्रेट को सिद्धांत है, और शास्त्रों का भी सिद्धांत है ये। अच्छा, एक बात आपको बताना चाहता हूं मैं, भागवत की भी और रामायण की भी। भगवान श्री कृष्ण के सामने अचानक से एक नारी आई जो टेढ़ी थी और जिसकी पीठ पे कुबड़ निकल रहा था। उसी कुबड़ के कारण नाम पड़ा कुब्जा। ठीक है, कुब्जा ने जैसे ही देखा उस रूप को, तो वो सोचती है कि ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना सुंदर भी कोई इंसान हो सकता है। वो कहती है कि मैंने मथुरा नगर में रहते रहते न जाने कितना जीवन गुजार दिया, अभी तक नहीं देखी ऐसी सुंदर ताई, ऐसी सुंदरता नहीं देखी। भगवान कृष्ण को देखकर के पागल हो गई, और इतनी पागल हो गई कि सोचने लगी मन में, काश मैं जवान होती और सुंदर होती, और काश मेरा मौका लग जाता, कोई संयोग बन जाता, तो मैं इनसे अपना विवाह कर लेती। यहां तक कुछ ही क्षणों में मन की भावना प्रबल हो गई, काश इस उम्र की होती, सुंदर होती और कुल खानदान की होती, तो मैं इनका जरूर वर्ण कर लेती। अच्छा, अब हम सबको भी लग रहा है और कुब्जा को भी लग रहा है कि पहली बार किसी को देखा और इतना मन मचल गया, तो वो कह रही है कि ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी को देख करके मन ऐसा मचल जाएगा, है ना। लेकिन इस कुब्जा ने सोचा था, इस कुब्जा ने सोचा था, और इन्हीं के लिए सोचा था, लेकिन ये भूल गई। आप कभी अन्य ग्रंथों को पढ़ोगे, कभी गर्ग संहिता को पढ़ना, एक बड़ा प्यारा ग्रंथ है, गर्गाचार्य जी ने लिखा, उसको पढ़ना, बड़ी प्यारी बात है। ये कुब्जा कौन है पता है?
ये कुब्जा पहले जन्म की शूर्पणखा है। पहले जन्म की शूर्पणखा है। सोचा था कि नहीं? तुम सम पुरुषन मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचार। और क्या चाहा था? अपना बनाना, विवाह करना चाहा था, लेकिन भगवान ने तो नाक काट दी। भगवान का एक नाम है भक्तवांछा कल्पतरु। भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान सबके मन की कामना को पूरी करते हैं। भगवान सबके मन की कामना को पूरी करते हैं, लेकिन उसमें यह टाइम नहीं दिया कि वही समय करते हैं या इतने साल में या इतने महीना में करते हैं। इतना कहा कि सबके मन की कामना को पूरी करते हैं। शूर्पणखा को उसी समय राम जी ने कहा था कि मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा, जा वरदान है। लेकिन लक्ष्मण जी से इशारा कर दिया कि इसके नाक कान काट दो। बड़ी विचित्र बात है। उसी समय राम जी ने शूर्पणखा का वरण किया था, विवाह किया था मन से, और अपना बना लिया था। बोले प्रमाण? मेरे पास बहुत सारे प्रमाण हैं, मैं दूंगा आपको। हर व्यक्ति जब किसी को अपना बना लेता है, फिर उसके बाहर ज्यादा डोलने पर बैन लगाता है, हाँ या ना? पत्नी हो, बहन हो, अथवा जिस पर अपनापन हो जाएगा तो उसके डोलने पर बैन लगाएगा। अच्छा, यदि वो रुक नहीं रही हो तो फिर वो ये कहेगा, यदि जाना भी है ना तो ऐसे रास्ते से जाना, ऐसे तरीके से जाना कि दुनिया की नजर तेरे ऊपर न पड़े, क्योंकि मैंने तुझे अपना बना लिया है। वैसे आजकल का जमाना तो अलग हो गया। आजकल तो इस शब्द पर आदमी, नारी हो या पुरुष हो, पागल हुए जा रहे हैं कि माई पर्सनल लाइफ, हु आर यू, दिस इज माई पर्सनल लाइफ। वो जानते ही नहीं है कि इसका अर्थ क्या होता है, और अपनी जिंदगी को बर्बाद किए जा रहे हैं। पर्सनल लाइफ उस व्यक्ति की हो सकती है जो आसमान से टपका हो और समाज से हमेशा दूर जंगल में रहा हो, न जिसके ऊपर समाज का अधिकार हो, न माता पिता का, न उसके ऊपर समाज का, न संबंधियों का। सबका अधिकार है इंसान पर। फिर उसकी पर्सनल लाइफ कैसे हो सकती है भाई? तेरी लाइफ तो परमात्मा की दी हुई है, माँ बाप की दी हुई है, तुम्हारे समाज की दी हुई है। पर्सनल कैसे हो सकती है? तुम सबके हो और सब में जीना है, लेकिन अपनी स्वच्छंदता को, अपनी मनमानी को करने के लिए एक शब्द यूज करने लगे आजकल के बिगड़ैल लोग। क्या? माई पर्सनल लाइफ। मम्मी से भी कहते हैं हु आर यू, पापा से भी कहते हैं हु आर यू, अरे यहां तक हस्बैंड से कह देते हैं क्या हु आर यू, कौन हो तुम, मेरी लाइफ है, मैं चाहे जैसे जीऊं। लेकिन भगवान ने कहा कि तुमने मुझे अपना मन दिया ना, मैंने तुम्हें अपना लिया, अब मैं जैसे राहू तैसे रहना। बोले जो आज्ञा। नाक कान काट दिए। क्यों? उसका एक कारण था, क्योंकि जब कोई अपना बना लेता है तो भी ये चाहता है कि अब मेरे अलावा इसकी तरफ कोई आंख उठा के भी न देखे, और जब नाक कट जाएगी तो कोई देखेगा? नाक कट जाएगी फिर कोई देखेगा ना?
फिर वो फेशियल कराने भी जाए तो अभी फेशियल भी नहीं होगा, क्योंकि फेशियल का जो स्थान है वो जगह वही गड़बड़ हो गई। हाँ? राम जी ने ऐसा इंतजाम किया। और जब राम अवतार पूरा हुआ और शूर्पणखा का जन्म भी पूरा हुआ, तो अगले जन्म में भी उसे ऐसी कुरूप बनाया, कुबिजा बनाया कि उस समय भी उसकी तरफ कोई आंख उठा के देखता नहीं था। बात समझिएगा। और भगवान ने कुबिजा की ठोड़ी के नीचे एक हाथ, एक बात ध्यान रखिए, इस कुबिजा की एक बड़ी प्रबल इच्छा थी, क्या कि भगवान मोते सुंदरी कह दें। समझ में आ रही है? इसलिए तो रूप बना करके गई थी, बहुत सुंदर बन के गई थी, और एक लफ्ज सुनना चाहती थी कि भगवान मुझसे एक बार सुंदरी कह दें। वो इच्छा राम जी ने श्याम के रूप में पूरी की। जिस कुबिजा से कोई सुंदरी नहीं कहता था, उसने पहली बार ये शब्द कान में सुना कि हे सुंदरी, वो चौंक पड़ी। उसे लगा मुझसे कोई मजाक कर रहा है, मुझे कोई चिढ़ा रहा है। लेकिन फिर से भगवान ने कहा, नहीं सुंदरी, मैं तुम्हें चिढ़ा नहीं रहा, मैं सच में कह रहा हूं, तुम सुंदरी हो। वहां तरस गई थी शब्द के लिए, और यहां उसकी कामना को पूरा किया। तो कुबिजा ने प्रश्न भरी दृष्टि से देखा कि तुम्हें मैं कहां से सुंदर लगती हूं। भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही कि पता है, जो अपना मन मुझे दे दे, जो अपना मन मुझे दे दे, इस दुनिया में सबसे सुंदर वही है मेरे लिए, बाकी मेरी नजर में कोई सुंदर नहीं। और तू अपना दिल मुझे दे चुकी है कि नहीं? तब उसकी आंखें खुली कि इसने तो मेरे दिल की बात जान ली। तब वो पूछती है कि तुम हो कौन? तब राम जी उस भागवत में उसे इशारा करते हैं कुबिजा को कि भूल गई क्या? रामायण में भी इशारा किया तुलसी बाबा ने, जरा समझ के चलिएगा। प्रीते पुरातन लखई न कोई, प्रीते पुरातन पुरातन लखई न कोई। कौन सी प्रीति? त्रेता युग की। है? उस समय मैंने तुम्हें कुरूप बनाया था, आज मैं ही तुम्हें स्वरूप बना रहा हूं। ठोड़ी के नीचे हाथ लगाया, एक झटका दिया और इतनी सुंदरी बन गई। बात काहे पे चल रही है? जेहि कर जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलहि ना कछु संदेहु।
कछु संदेह हो, जाप सत्य स्नेह हो। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। उसे इस प्रकार के स्पर्श करके वो बुद्धि दे दी जिसके कारण वो भगवान को पहचान गई। कौन? कुब्जा। मैं तेरी नजर में न गिर सकूं, मैं तेरी नजर में न गिर सकूं, इसलिए मुझे सब की नजर में गिरा दिया। मैं तेरी नजर में न गिर सकूं, मुझे सब की नजर में गिरा दिया। शूर्पणखा के जीवन में भी इसे कुरूप न करते तो ये भगवान को छोड़कर के संसार की किसी न किसी की हो गई होती। कुब्जा के रूप में भी यदि इसे सुंदर बना देते तो ये किसी न किसी की, बोलो करो भाई, हो गई होती। इसलिए भगवान कहते हैं जिसे मैं अपना लेता हूं ना, फिर उसे कभी छोड़ता नहीं हूं और दुनिया का होने भी नहीं देता, सारे रास्ते बंद कर देता हूं। लेकिन ना समझ लोगों को ये लगता है कि हम तो भगवान के पास गए थे और हमारी नाक काट दी हैं, हमारी नाक कटवा दी। लेकिन कोई कोई समझता है यदा यमनुग्रहेणामि भगवान आत्मभावितः सजहाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठिता। भगवान जब किसी को सचमुच में अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं, तो उसके उन रास्तों को बंद कर देते हैं जहां से वो संसार की ओर कहीं बह न जाए। उन रास्तों को बंद करते हैं और वो रास्ता खोलते हैं जहां से स्वयं प्रवेश कर सकें या फिर कोई उनके आंगन में आकर के प्रवेश कर जाए, ऐसा रास्ता खोलते हैं। जैसे ही भगवान ने अपना रूप दर्शन दिया और वो बुद्धि, वो दृष्टि दी, ये न माम उपयान्ति ते, जिससे उनको पाया जाता है, वह बुद्धि दी। और पता है जैसे सुंदरी बनाया और भगवान उसे अपना आशीर्वाद देख के चलने लगे, पीछे से दुपट्टा पकड़ लिया भगवान का पीतांबर पकड़ लिया। कहां जा रहे हो? बोले आज से आपको कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, अब आप सुंदर हो गई हो। तब बड़ी प्यारी बात कही कुब्जा ने, भगवान त्रेता से लेकर के अब तक मैंने सारी दुनिया देख ली, और अब यदि दुनिया मेरे ऊपर मरेगी तो मेरे ऊपर नहीं, मेरी चमड़ी के ऊपर मरेगी। और चमड़ी के ऊपर मरने वाले उन दो कौड़ी के लोगों को अब मैं न अपना मन देना चाहती हूं और न अपना तन देना चाहती हूं। इसलिए आप ऐसी बात कह रहे हो जो आपको नहीं कहनी चाहिए। आप ही ने बनाई वो हालत मेरी, आप ही ने बनाई आज ये हालत मेरी, आप ही पूछते हो कि क्या हो गया।
हालत मेरी आप ही ने बनाई, ये हालत मेरी आप ही पूछते हो ये क्या हो गया, आप ही पूछते हो ये क्या हो गया। आप ही ने मुझे वैसा बनाया और आप ही ने मुझे ऐसा बनाया, और आप कह रहे हो कि अब क्यों दुपट्टा पकड़ रही हो, हाँ? अब जाने नहीं दूंगी। भगवान ने कहा हम जाने के लिए आए भी नहीं है, वो तो रामावतार था। अब हम जाने के लिए नहीं आए, हम तो तुम्हें ले जाने के लिए आए हैं। दुपट्टा पकड़ लिया, पीतांबर पकड़ लिया, और कुब्जा सचमुच में भगवान को पा गई। शूर्पणखा सचमुच में भगवान को पा गई। यह कभी काम दीवानी थी, कभी चाम दीवानी थी, लेकिन अब ये न काम दीवानी है न चाम दीवानी है। आज देखो तो वो शूर्पणखा राम दीवानी हो गई है। सत्संग में किसी भाव से आ जाए, संतों से किसी भाव से जुड़ जाए, लेकिन उन्हें पाने के लिए यदि परमात्मा ने उन्हें अपनाया, संत ने उन्हें अपनाया, तो उसका भाव आज नहीं तो कल बदल के ही रहेगा, है? और भाव कौन बदलवाएगा? संत नहीं, उसकी चाहत, उसकी चाहत उसका भाव बदलवा देगी। फिर चाम दीवानी नहीं, फिर काम दीवानी नहीं, वही है ये काम दीवानी थी एक दिन, लेकिन आज जब काम दीवानी अब श्याम दीवानी, जब काम दीवानी अब जब काम दीवानी अब श्याम दीवानी। शूर्पणखा वही कुब्जा, शूर्पणखा वही कुब्जा, अंदर क्या इसकी चाह में बोलो, अंदर क्या उसकी चाह में बोलो। जब चाम दीवानी अब राम दीवानी, जब चाम दीवानी अब राम दीवानी। शूर्पणखा वही कुब्जा, अंकुर भक्ति का उपजा, अंकुर भक्ति का उपजा।
राम दीवानी तब राम दीवानी अब राम दीवानी। सुपरखा वही कुबिजा अंकुर भक्ति का उपजा। क्यों उपजा? नाथ देखी तब बालक दो, देव देखी तब बालक दो, देव देखी तब बालक दो। अवन आकी तरह आवत को, अवन की तरह आवत को, अवन की तरह आवत को। भोग दीवानी अथवा भोग ही रोग है। एक रोग दीवानी, एक अब ये आ गई जो अंकुर फूट गया तो योग दीवानी। एक भोग दीवानी, एक योग दीवानी। कलाकारी दिखाओ। वही को भेजा वही सुपन खा। राम दीवानी जब काम दीवानी अब श्याम दीवानी। सुपर खा वही कुबिजा अंकुर भक्ति का उपजा। अंतर क्या दोनों की मांग में बोलो, अंतर क्या दोनों
एक शब्द और बोलते थे हम, निकल गए दिमाग से। एक देह दीवानी, वहां देह को ही सब कुछ मान करके गई थी, और यहाँ भगवान ने उसकी देह को मीड़ के रख दिया। देहाध्यास से ऊपर उठाने के लिए देह को ही उसके अंग भंग कर दिया। देहाध्यास भी तभी होता है जब देह बहुत ज्यादा है। खुदा जब नूर देता है तो नजाकत आ ही जाती है। खुदा जब नूर देता है तो नजाकत आ ही जाती है। अब जब नूर ही नहीं है तो नजाकत क्या करेगी, हैं? देहाध्यास क्या करेगा? और जब देहाध्यास खत्म हो गया तो फिर वही जो पहले थी देह दीवानी, अब वही देव दीवानी। जो थी देह दीवानी वही देव दीवानी। सुपर खा वही कुबिया, अंकुर भक्ति का उपजा। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक हराम दीवानी। ये सब व्याकरण में नहीं है, ये हमारी देहाती ब्रज की भाषा में है। वो हमारे बिहारी दास जी को समझाना पड़ रहा है हरि को, हैं? कि ये हराम शब्द कहां से आया। एक हराम दीवानी। तुम बीच में इसीलिए बैठे हो कि कोई बात समझ में नहीं आया तो समझा करो। ये वैयाकरण लोग हैं, ये शब्द की तोड़ फोड़ करके सोचने की कोशिश करते हैं। एक हराम दीवानी, एक हा को हटा दो तो राम दीवानी। एक हराम दीवानी, एक राम दीवानी। क्यों भैया, कथा तो राम की चल रही है, मैं कुब्जा सुपर्णखा पे कैसे पहुंच गया? बात वही कहने जा रहा हूं। एक दृष्टांत दिया है, ये सती है ना, यही पार्वती बनने वाली है। ये सती यही पार्वती बनने वाली है। सुपर्णखा कुब्जा बनती है, भगवान की अर्धांगिनी हो जाती है। और यह पाए हुए शिव को फिर खो बैठी, वह भी पाए हुए राम को खो बैठी। काय के कारण? दंभ के कारण, बनावट के कारण, अथवा पाने चली थी कुछ और भीतर मांग थी कुछ और। एक बात बताऊं, कभी कभी आपके जीवन में आपने लोगों को देखा होगा कि कर तो रहे हैं ऐसा काम कि जिससे कुछ और मिलना चाहिए, लेकिन मिल जाता है कुछ और। वहां महत्व क्रिया का नहीं है, समझिएगा। कभी ठेठ गमार बिना पढ़े लिखे धन्ना को भी परमात्मा मिल जाता है ना? बिना बीज के उपजो खेत, धना भगत को हरिसो हेत। बिना पढ़े लिखे गंवार धन्ना को भी, और वो भगवान की प्राप्ति करने के कोई साधन नहीं करता हुआ दिख रहा, कर तो खेती रहा है ना? और उसे परमात्मा मिल रहा है। और एक जो स्वयं वेदों का पाठ करता है? रावण
और चारों वेदों पर भाष्य करता है और रोजाना शिव का अभिषेक करता है? लेकिन उसे मिला हुआ शिव चला गया और मिला हुआ राम भी चला गया और मिला हुआ सब कुछ चला गया। अभी सांसारिक दृष्टि से, उसे कथा की दृष्टि से हम देखें तो कर्म तो बाहर के जो दिख रहे हैं, पूजा पाठ, लेकिन उसे भगवान नहीं मिल रहे। और धन्ना करता हुआ क्या दिख रहा है और पा क्या रहा है?